Hello students of class 11th. Today we will learn a story named The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. It is a story of relationship between the writer and his grandmother. It tells us about their attachment to each other. They were very close to each other. The author had always seen her as old, fat and bent. The author always admired his grandmother. He described her as winter landscape, serene and calm. She was always dressed in white, in immaculate white clothes, saying her prayers by telling the beads in an inaudible voice. He loved her because she did everything for him while his parents were away in the city. She got him ready for school, accompanied him, and while he studied, she prayed in the temple attached to the school. She never forgot to take stage parties with her for the village dogs. तो बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप के बारे में है। खुशवंत सिंह जी की जो ग्रैंड मदर थी वो उनके लिए बहुत काम करती थी और हमेशा खुशवंत सिंह अपने दादी की ग्रैंड मदर की प्रेज़ करते थे, उनको एडमायर करते थे और एडमायर करते हुए उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि वो कैसे दिखती थी, जैसे विंटर लैंडस्केप होता है, सरीन एंड काम। और हमेशा वो कौन से कपड़े में रहती थी? प्योर वाइट क्लोथ्स में रहती थी। हर काम खुशवंत सिंह के लिए वो दादी करा करती थी। और जो खुशवंत सिंह जी के माता पिता जी थे वो सिटी में रहते थे, जबकि खुशवंत सिंह जो राइटर हैं वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। तो दादी उनके लिए क्या क्या काम किया करती थी? दादी उनको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, फिर तैयार करके उनको उनके साथ स्कूल जाया करती थी। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल के साथ जो अटैच्ड टेम्पल था, स्कूल की दीवार के साथ एक अटैच्ड टेम्पल था, उसमें वो पूजा किया करती थी। और जब वो खुशवंत सिंह जी के साथ स्कूल जाया करती थी तो अपने साथ कभी भी वो स्टेल चपातीज़ का मतलब होता है पुरानी बची हुई चपातीज़, वो ले जाना नहीं भूलती थी, क्योंकि वो रास्ते में कुत्तों को डालती थी। Then came the turning point in their lives. They shifted from the village to the city to live with the writer's parents. The grandmother did not go to school with her grandson in the city as he went in the school bus. She could not teach him as he went to an English medium school where they taught Western science and music. She was unhappy as they did not teach him about God. अब जब एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में, तब जब वो गांव से सिटी में शिफ्ट हो गए। जब सिटी में शिफ्ट हो गए तो अब दादी राइटर के साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, क्योंकि राइटर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते थे और स्कूल बस में जाते थे। वो यहाँ पर उनको साइंस और म्यूज़िक पढ़ाया जाता था, तो दादी खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके ग्रैंडसन को स्कूल में भगवान के बारे में पढ़ाया जाए। She did not like teaching of music in the school. She stopped talking to her grandson after that. The bond became weaker when different subjects were taught in the English school. It was a turning point in their life, though they still shared a room. तो कहते जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाया करते तो दादी को नहीं अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने ग्रैंडसन से बात करनी भी कम कर दी। तो ये जो उनका बॉन्ड था, जो रिश्ता था, ये और भी वीक होने लगा जब दादी को ये पता चला कि उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। बेशक वो अभी एक ही रूम में रहते थे, लेकिन वो बात पहले से बहुत कम करते थे और दादी उनके साथ बहुत
कम बात करती थी और दादी ज़्यादा बातचीत या पढ़ा भी नहीं पाती थी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे. सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ part 1 of the lesson. Part 2 will be followed by part 1.